पर सिली मुझे सिली वर्ड उन्होंने यूज किया तो उनको मैं सिली लगाऊंगा। हम सवाल भी ना करें, बात भी ना करें तो क्या गूंगे हो के पॉडकास्ट से बैठ जाएं, क्या करें? थप्पड़ मार दूंगी, ये कर दूंगी, सिली है, ये है, वो है। सोचें अगर मैं जवाब दूं आके बैठ के, कैसा लगेगा? It won't look nice. तो इसलिए हमने इग्नोर किया। हालांकि हम भी जवाब दे सकते थे। अमर खान हमारे शो में आई, हाँ. तो अमर खान ने कहा कि उनका एक शो चलता है नादिया खान के टेलीविजन के ऊपर, जहां वो ड्रामों को उसकी स्क्रूटनी करते हैं। जो अमर खान है, इसको ड्रामे में इस तरह नहीं होना चाहिए था और इनको रिप्लेस करना चाहिए। देख रहा है मेरे पॉडकास्ट पर अमर खान आई, मैंने क्वेश्चन किया कि नादिया खान ने आपके बारे में ये कहा, आप क्या कहना चाहती हैं? आगे अमर खान ने जवाब दिया, अपनी जवाब दिया उन्होंने, मैंने उनसे बात की, इसमें कोई इशू नहीं। नादिया खान को पता नहीं क्या गुस्सा आ गया। उसके बाद उन्होंने जो मेरी धुरकत बनाई कि वो पॉडकास्ट वाले को तो ऐसा कर देना चाहिए, ऐसा कर देना चाहिए। यार मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, मैंने क्वेश्चन किया, मैंने आपका नाम तक इसलिए लिया, इतना नाम आपका जरूर लिया कि आपने कहा कि जी इसकी जगह अगर इकरा होती या हानिया होती या फलां होती अमर की जगह तो अच्छा परफॉर्म करती। मुझे लगता है अमर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो सिर्फ इन दोनों को आमने सामने किया। तो नादिया को जरा मैं सॉफ्ट बॉल लगा, उन्होंने बोला कि रखो और यूं करके उड़ा दो, तो उन्होंने यूं करके मेरे को छक्का लगाया और उड़ा दिया। ओके, तो बाउंड्री से बाहर मुझे फेंक दिया। चीजें बोली हाँ, इस बंदे को तो ये कर देना चाहिए, मेंटली इल, पता नहीं क्या क्या। पर सिली मुझे सिली वर्ड उन्होंने यूज किया तो उनको मैं सिली लगाऊंगा। फिर भी उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, वो हमारी सीनियर है। But don't you think that is your job? Because FHM is a magazine, सारी गॉसिप्स आप लोग को पता होती है। सारी जो इंडस्ट्री में जिस तरह कुबरा और गौहर की शादी हो रही थी, उसके 2 महीने पहले हर पेज, हर आप लोग का भी बोल रहा था, यू नो, अ न्यू कपल इन टाउन, इनकी शादी होने वाली है। तो आई बिलीव दिस इज जस्ट अ गॉसिप सेक्शन। इतना यार मुझे लगता लोगों को हमें थोड़ा सा दिल बड़ा रखना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हमें थोड़ा दिल बड़ा रखना चाहिए। और अगर हम लोग नए, आज लड़कियां इनको आ रहे हैं बाहर, सब निकल के आ रहे हैं, इनको एक्सेप्ट करना चाहिए सबको कि यार इनको स्पेस दें। डिजिटल मीडिया को स्पेस देना पड़ेगा, ब्रॉडकास्ट मीडिया को भी। और अगर आप नहीं देना चाहते तो आपका अपना डिजिटल मीडिया भी तो चल रहा होता है ना, तो ब्रॉडकास्ट मीडिया को स्पेस देना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, हम कोई गाली दें, बदतमीजी करें, हम गुनाहगार। अब हम सवाल भी ना करें, बात भी ना करें तो क्या गूंगे हो के इस पॉडकास्ट से बैठ जाएं, क्या करें? एब्सोल्युटली। तो आपको नहीं लगता कि हमारी इधर यहाँ ये मसला भी है कि लोग अपने आप पर बात नहीं ले सकते, किसी और पर बात ले लेंगे, आपके साथ मिलकर उसकी डायरेक्टली कह दे, यूं तो थप्पड़ मार दूंगी, ये कर दूंगी, इसलिए है, ये है, वो है। सोचें अगर मैं जवाब दूं आके बैठ के, कैसा लगेगा? It won't look nice. तो इसलिए हमने इग्नोर किया। हालांकि हम भी जवाब दे सकते थे, हमारे पास भी डिजिटल चैनल है, हम जवाब कर सकते, लेकिन मैंने सोचा नहीं यार, ये बड़े हैं हमारे, ये कुछ भी कह सकते हैं। हमने रिस्पेक्ट दी, स्पेस दी। आगे ये होगा नहीं। अब जो नई जेनजीज आ रहे हैं ना, वो स्पेस नहीं देने वाले। वो अगर आप बात करेंगे, आपके मुंह पे जवाब देंगे। आपको पता है, they have actually showed that in future the recent case जो भी स्टडीज ने दिखाया है that जिस तरीके से हम प्यार को केटर करते थे और हम लव स्टोरीज पर फोकस करते थे, ये न्यू जनरेशन इज वेरी कोल्ड हार्टेड। they are very opportunists. अगर आप इनको कोई कहेंगे ना कि मैंने आपके साथ ये अच्छा किया, पता क्या पूछे? क्यों किया? हमने बोला था आपको करने के लिए। तो ये लेवल आ गया। सोचे अगर इनको आप बोलें कि आप सिली हैं या आपके मुंह पे मैं यूं मार दूंगी, तो ये क्या असर करेंगे? इनके पास डिजिटल मीडिया है, इनके पास अपने मोबाइल फोन है, ये आपको 1 सेकंड में वायरल कर देंगे। तो इनके साथ तो कहते ना वो बामुलाजा जिल्ले इलाही, इनसे इस तरह बात करनी है। ओके, जब बात होती है माशाल्लाह इतने सारे पॉडकास्ट, यू सेड द मोस्ट डिफिकल्ट वन, द बेस्ट पॉडकास्ट कौन सा था? यार मेरा सबसे अच्छा पॉडकास्ट गया बिलावल भुट्टो का। यस, बिलावल हैज कम। वो किसी के पॉडकास्ट पर नहीं आए थे। सबसे पहले बताया, हाउ डिड यू गेट हिम ऑन द पॉडकास्ट? मैंने बिलावल साहब को मैसेज किया इलेक्शन कैंपेन में कि मैं आपको पॉडकास्ट करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा आप आ जाएं, जो उनका शिकारपुर या किसी जगह जो उनका हेड ऑफिस था उनका, आप वहाँ आ जाएं। मेरी गाड़ी इलेक्ट्रिक कार है, तो मैंने सर मेरी इलेक्ट्रिक कार वहाँ तक आ नहीं सकती, मेरे पास फ्यूल है नहीं। हाँ, अच्छा मैंने वाकई में कहा था कि मैं अब कैसे जाऊंगा, तो उन्होंने कहा अच्छा नहीं आ सकते। मैंने नहीं, ऐसा था कि आज ही आना था और शाम को शो था। कह रहे ठीक है, वो भी चुप हो गए, मैं भी चुप हो गया। मैंने को जाएगा कौन? उन्होंने सोचा होगा ठीक है यार। अभी रिसेंटली उनके पीए ने मुझे कॉल किया खुद से कि जी बिलावल साहब बुला रहे हैं, पॉडकास्ट करें। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने यार इतना बड़ा लीडर है। तो मैंने सिर्फ इतनी वो की कि हमारे ऑफिस आ जाएं। उन्होंने कहा नहीं यार इतना ही काफी है, आप आ जाएं बस। अब अगर वो पॉडकास्ट दे भी रहे हैं, उसको आप एक और डिमांड कर रहे हैं। मैंने यार मेरा कोई आज तक एक पॉडकास्ट भी ऑफिस से बाहर नहीं हुआ। गवर्नर सिंध का हमने पॉडकास्ट किया, हमारे ऑफिस आए, सबके पॉडकास्ट किए, सारे मिनिस्टर के पॉडकास्ट किए, सारे सेलिब्रिटीज के पॉडकास्ट कर ली मैंने, सारे ऑफिस आए, तो मैं चाहूंगा हमारे ऑफिस आए। तो उन्होंने कहा नहीं यार बिलावल हाउस आ जाए। वहाँ उन्होंने पॉडकास्ट उन्होंने किया, अमेजिंग बंदे, रीइन्वेंटेड, अमेजिंग पर्सनैलिटी। शायद मैं पीएस पार्टी का वोटर ना कभी रहा और शायद ना कभी ना होगा, या होगा ये अलग थलग मैटर है, लेकिन अमेजिंग इंसान है। उन्होंने अपना ट्रांसफॉर्म किया है, द वे ही टॉक, उनकी पर्सनालिटी बड़ी इंपैक्टफुल थी। मैंने 1 घंटे का पॉडकास्ट किया, एक क्वेश्चन डिक्टेट नहीं किया गया, कहीं नहीं पूछा गया क्या सवाल करने वाले हो, जो दिल चाहा मैंने सवाल किया, उन्होंने टिका के मुझे जवाब दिया। ओके, उसके बाद कभी इन्होंने ये नहीं बोला कि तुमने ये नहीं चलाना, वो नहीं चलाना, या ऐसा कुछ नहीं? ट्रस्ट मी, मैं ऑन एयर कैमरे पे हल्फन कह रहा हूँ, मुझे ना जाने से पहले कुछ बोला गया, ना आने के बाद कुछ बोला गया। मेरी मर्जी थी, जो म्यूजिक लगाऊं, जो चलाऊं, जैसा चलाऊं, कुछ नहीं पूछा गया। यही मुझे दिखाया गया कि यार लीडर ये होना चाहिए कि आपको एटलीस्ट डिक्टेट तो, हालांकि उनके पास ताकत है
कि वो डिक्टेट कर सकते थे, नहीं किया। वैसे आपस की बात है, आई थिंक बिलावल इज द न्यू लीडर एंड आई थिंक वी ऑल नीड अ लीडर लाइक हिम। देखिए अब हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपका ऑप्शन क्या है। ऑप्शन की बात नहीं है, ही इज द बेस्ट लीडर। लीडर के साथ साथ ऑप्शन भी नहीं है। हाँ। तो अगर आपको ये एक्सेप्ट आपने ज़हनी तौर पे कर ही लेना है कि आगे जाके 3-4 सालों में कि आपका लीडर नहीं है, आपका यूथ का लीडर एक ही नजर आ रहा है, पहले एक और थे, अब आपका यही ऑप्शन है, तो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा और किसी को चांस देना पड़ेगा। और बिलावल रीइन्वेंटेड है, बेहतर है एज कंपेयर टू बाकी लीडर्स। Okay, that's a very nice statement. I agree to it. इसलिए हम लेंगे छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। Welcome back and yes, you guys are watching 21mm और हमारे साथ है, एक होता है लव गुरु, एक होता है प्रॉब्लम गुरु, ये है पॉडकास्ट गुरु। कैसा है ये टाइटल आपके लिए? अच्छा है। I love it because I think you have interviewed everyone और बड़ी आराम से आपने सबको जगह भी दी है। नेक्स्ट आपके कौन से एक्साइटिंग इंटरव्यूज हैं? मैंने ये सुना है आप कहीं जा रहे हैं कुछ इंटरव्यू करने बड़े बड़े लोग के। देखिए 2 इंटरव्यूज हमारे, एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब का इंटरव्यू लाइनअप हो रहा है, हमारा पॉडकास्ट लाइनअप हो रहा है, और उनसे प्लीज गाना जरूर गलवाना। बिल्कुल गलवाएंगे प्राइम मिनिस्टर साहब से। दूसरा हम इंडियन स्टार्स को भी टच कर रहे हैं। ओके, तो अभी रिसेंटली में राखी सावंत का लिया, और साथ साथ हम इस कोशिश में लगे हुए हैं कि विकी कौशल का दुबई में शायद हमारा पॉडकास्ट हो जाए। ओके, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इंडियन स्टार्स को भी ऑन बोर्ड करें दुबई आई के। थिंक यू शुड आल्सो टेक हनी सिंह का भी कर सकते हैं, yes. भूमिया का भी रिसेंटली हम लोग कर रहे हैं। हाँ. तो इस तरह हम लोग अब ग्रेजुअली इंडियन स्टार्स का भी पॉइंट, क्योंकि स्टार्स के लिए तो कोई बॉर्डर होने नहीं चाहिए, और वैसे भी वो वाले स्टार जो हमारे पास से भी उनके पास भी स्टार्स हैं। हम इंडिया पाकिस्तानी कम बात करते हैं, हम फन की ज्यादा बात कर रहे होते हैं कि यार फन सकाफत इस पे बात ज्यादा की जाती है। डू यू थिंक आर्टिस्ट को बीच में बहुत गंदी तरह मारा गया है बिटवीन दीज टू राइवलरीज? यार वो तो हुआ है, वरना तो फवाद खान आज वहाँ पे लीड कर रहा होता। जिस स्पीड से फवाद खान ने जगह बनाई, मायरा खान ने जिस तरह जगह बनाई थी, ये बहुत लीड कर रहे होते। हमारे स्टार्स वहाँ लीड करते, उनकी जगह मेरे ख्याल में शायद प्लान्ड किया गया है, क्योंकि जगह ही ना रहा है, निकाल ही दिया। और मैं फिर कहता हूँ लोग वहाँ के ही बहुत अमेजिंग है, लोग यहाँ के ही बहुत अमेजिंग है। वहाँ जो सरकार बैठी हुई है ना, तो वो सरकार बड़ी खतरनाक बैठी हुई है। ओके, जब बात होती है राखी सावंत का, जब आपने इंटरव्यू लिया था तो उधर भी बहुत दफा लोगों ने बोला था कि ये क्या कर दिया। राखी ने भी बड़ी वो हमारे शो पर भी आई थी, उन्होंने भी 2-3 बातें बोली। तो आप ना, वो क्या हुआ था, व्हाट वाज दैट? यार राखी को मैंने सिर्फ इतना ही कहा था स्टार्टिंग में कि राखी, उन्होंने कपड़े थोड़े से ऐसे पहने थे कि उनकी बॉडी दिख रही थी थोड़ी सी। तो मैंने कहा यार हमारा जो ऑडियंस है, मेरे पास 3 मिलियन ऑडियंस है, मैंने वो अभी थोड़ी देर में आपको देखेगा, तो वो कहेगा यार कपड़े ठीक करवा लेते। मैंने उनसे इतना कह दिया कि अपने थोड़े कपड़े ठीक कर दे। हालांकि राखी ने, मैं अप्रिशिएट करूंगा ऑन स्क्रीन कि राखी ने कहा ठीक है। राखी उसी वक्त उठी, जाके जैकेट पहन के अपनी आ गई ऊपर से। पता नहीं क्या आग लग गई इंडिया में, किसको आग लग गई कि इतने पागल हो गया वहाँ पे कि वो क्रिटिसाइज शुरू कर दिया, ट्रेंडिंग में चला गया कि बैंड अदनान फैसल, बैंड पॉडकास्ट, पाकिस्तानी थर्ड क्लास, पता नहीं क्या क्या। तो वो पाकिस्तान और इंडिया का मसला बना दिया कि हमारा कल्चर है, हम कपड़े जैसे ही पहने। तुम कौन होते हो बताने वाले कि अपने कपड़े ठीक कर लो? ओके। तो राखी को इशू नहीं था, मुझे इशू नहीं था। जब 2 मेन लोग को इशू नहीं है तो तीसरे वाले को क्यों इशू होता है? बस ये इंडियन थे, कोई हमारे भाई जिनको टिश्यू ज्यादा चाहिए होता है उन्हीं का इशू होता है। पर जब बात होती है, आप बताएं किसी एक पॉडकास्ट